दरवाज़ा खोले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जो है हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। ग्रॉसरी की शॉपिंग थोड़ी सी ले ली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ आपको टिप्स वगैरह बता दूं कि आप शॉपिंग करने जब जाते हैं ना, तो कुछ ज़रूरी बात जो है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे जान के ना आपके पैसे की बचत भी होगी, टाइम की बचत भी होगी, और आपको जाते वक्त इतनी झंझलाहट भी नहीं होगी। इब्राहिम, आज आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? आपको टीचर से डर तो नहीं लगता? फ्रेंड्स को गंदी गाड़ी भी दिखा दो। आपकी रोटी आती है। आपकी रोटी भी जाती है। और शॉपिंग के हवाले से तबसरा हो रहा है, तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई कि हम जब छोटे होते थे ना, हम एक गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बड़ी ज़िद करते थे अपने पेरेंट्स से कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, और जब हम वो ज़िद करके ले लेते थे ना, फिर बाद में थोड़ा सा खिला और उसके बाद छोड़ दिया। बाद में हमें अफसोस भी होता था कि हमने इतनी इस चीज़ के लिए इतना रोला डाला था, रोना धोना किया था और ज़िद की थी। तो मुझे लगता है कभी कभी हम लोग अभी तक ऐसे ही हैं, क्योंकि जब कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इतनी चीज़ें नज़र आती हैं, इतनी चीज़ें पसंद आती हैं, और कभी कभी इंसान का दिल करता है कि नहीं, मैंने ये लास्ट में लेना है, और जब हम वो लेकर आ जाते हैं ना, तो फिर बाद में हमें पता लगता है कि हमने क्यों लिया, ऐसी ही गैर ज़रूरी चीज़ हमने उठा ली। आपको बेबी कहना अच्छा नहीं लगता? ये गलत है या सही? गलत है। आपको बेबी नहीं कहना चाहिए। आप बिग बॉय हो। आप हो कौन? छोटा डॉन है ये, समझ आ गई? ये छोटा डॉन है। बचपन में जब अम्मी भाई को दही या निहारी वगैरह लेने भेजती थी, तो साथ स्टील का एक छोटा डोल दे दिया करती थी। कहती थी कि एक तो शॉपिंग बैग के जरासीम नहीं लगते, दूसरा खाने पीने की चीज़ें इस तरह नुमाइश करके नहीं लाते, पर्दा रखते हैं। रोटी लेने भेजती तो साथ दस्तरखान दिया करती थी। वजह फिर वही कि अखबार या कागज़ के जरासीम न लगे और पर्दा भी रहे। वो कहती थी यूँ शॉपर में रोटी लाने से रोटी की बेअदबी होती है और रोटी का पर्दा भी नहीं रहता। घर का सौदा सर्फ लाने के लिए कपड़े के थैले सिए जाते थे, ताकि सौदा सर्फ इज्जत से घर लाया जा सके। मोहल्लेदारों के घर, हत्ता कि एक ही घर के मुख्तलिफ पोर्शंस में रहने वाले अफराद एक दूसरे को खाना भेजते थे, तो कपड़े से ढक दिया करते थे। अब नाम लो तो पहले मतलब समझाना पड़ेगा। पहले पर्दा शीशा पर भी डाला जाता था। अम्मी का ये कहना था कि आते जाते आईने पर नज़र नहीं पड़नी जाती, इससे खुद पसंदी पैदा होती है। कहीं से आते या जाते तो पापा गली में शोर नहीं मचाने देते थे। ख़ास तौर पर रात को गाड़ी से उतरने से पहले ही ताकीद कर दी जाती थी कि गाड़ी का दरवाज़ा बिल्कुल आराम से बंद करना। इसमें दो वजूहात बयान की जाती थी। एक ये तो किसी की नींद ना ख़राब हो, दूसरा हर तरह की नज़र से महफूज रहें, क्योंकि फैमिली इकट्ठा बाहर निकलती है तो 100 तरह की नज़र पड़ती है। आज ये बात करो तो सब हंसते हैं हम पर। मज़ीद जिक्र करूँ तो जब नानी के घर जाते थे तो इनके दरवाजे पर पर्दा डला हुआ था। मैं नानी से कहती थी इससे अच्छे भले दरवाजे की शो ख़राब होती है, तो वो कहती थी इससे घर का पर्दा हो जाता है, वरना दरवाज़ा खुलते ही बाहर वाले जो है वो सहन में बैठे अफराद पर नज़र पड़ती है। हत्ता कि नानी का टीवी भी दरवाजे वाला था, और वो टीवी बंद करते ही दरवाज़ा बंद करने का हुक्म देती थी कि इसको भी ढक कर। इतनी लंबी तमहीद देने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हों तो आप भी कोशिश करें कि अपना सामान वगैरह ना कपड़े के बैग में लेकर आएँ, इससे ये ढक के लेके आए, नज़र वगैरह भी नहीं लगती। और आपको पता है आजकल कहीं शॉपिंग वगैरह मॉल्स पे जाते हैं तो हम लोग जो हैं वो अलग से इनके मतलब लेते हैं शॉपिंग बैग के पैसे वगैरह। बेशक बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर फिर भी अगर आपने शॉपिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि शॉपिंग पर जाने से पहले ना, अगर आप ग्रॉसरी की शॉपिंग स्पेशली जब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मंथली में ना आप क्या क्या पूरे महीने में क्या क्या पकाते हैं, उसका आपको
राइस कितने चाहिए और दालें कितनी चाहिए और कितनी आप लेते हैं, तो वो आपके महीने में पूरी चल जाती हैं, या कुछ तो बच भी जाती हैं चीज़ें, क्या वो कहते हैं कि भाई चलो ये नेक्स्ट मंथ भी कम पूरा हो जाएगा। तो मील प्लान आप बना लें पहले। उसके बाद जाने से पहले आप एक लिस्ट लाजमी बनाएं, क्योंकि कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं कि यार मैंने ये रह गया था, ये रह गया था। और कभी कभी तो लिस्ट बना लेता है तो लिस्ट लेके जाना ही भूल जाते हैं। तो याद रखें, लिस्ट बना लें, उसको अपने साथ लेके जाएं। और थर्ड ये कि अपना जाने से पहले पहले ना अपने फ्रिज के अंदर भी एक नज़र डाल लें कि कितनी चीज़ें हैं और कितनी क्वांटिटी में रह गई हैं और कितनी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं है और आपको बहुत ज़रूरत है उसकी। छठी और सबसे अहम बात ये है कि कभी भी ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जा रहे, कहीं भी किसी भी शॉपिंग के लिए जा रहे ना, घर से बगैर खाए पिए मत निकलें, भूखे पेट मत निकलें। नेक्स्ट बात ये है कि अगर अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, बच्चे छोटे हैं, लेके जाना उनका ज़रूरी है, तो बच्चों को पहले से बता दें कि उन्हें क्या क्या चाहिए और उन्हें क्या क्या बाय करना है, और उन्हें बता दें कि आपने इससे फजूल चीज़ें की डिमांड नहीं करनी। और आखिर में जब बच्चा वही आपके कहीं पे मान ले तो उसको इनाम भी दे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाए तो वाकई इतनी ज़िद ना करे, क्योंकि उसको पता हुआ कि हमें जो है वो इसके तौर पे इनाम भी मिलेगा, वो खुश हो जाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे। और एक चीज़ ये कि कोशिश करें कि अगर आप जाते हैं मार्ट वगैरह पे, तो डील्स नहीं आई हुई होती है हर मंथ में, हर किसी चीज़ में डील आई होती है, कोई एक के बाद एक चीज़ फ्री मिली होती है, तो उस पर ज़्यादा नज़र रखें। और सबसे ज़रूरी है कि जो अननेसेसरी ट्रिप होते हैं ना आपके, इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाएं, ओहो जाके ज़रा इस वाले पोर्शन में भी जाते हैं, हम जो चीज़ें नहीं भी लेनी होती ना हम वहाँ भी जाके देख रहे होते हैं। तो अवॉइड करें इन चीज़ें कि जिस एरिया में आपने नहीं जाना, आपको किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत, जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, मत जाए वहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हैं जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए से देख लेंगे हम, मगर फिर आपका दिल ललचा जाता है, तो इससे जो है ना मनी सेव नहीं होती। सेकेंड बात ये कि सबसे अहम बात ये आपकी पर्सनली है कि कहीं भी जब भी ग्रॉसरी के लिए जाए ना, हर जगह मार्ट्स वगैरह में, शॉप्स वगैरह में एक चैरिटी बॉक्स रखा होता है, तो लाजमी वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पे चैरिटी करनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी पैसे जो हैं वो आपको उसमें लाजमी डालें। और एक लास्ट बात भी बताऊँ कि अगर आपने अपनी ग्रॉसरी में बचत वगैरह करनी है तो चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करें। लॉन्ग लास्ट रखने के लिए ना, अगर मैं कहूँगी कि आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, धनिया पुदीना ले रहे हैं या कुछ और भी चीज़ ले रहे हैं, पोटैटोज़ वगैरह, तो इनको आप इन पेस्ट वगैरह बना के रखें। जिप लॉक ले लें आप ना, जिप लॉक से चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तो आप जल्दी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो जिप लॉक ले यूज़ कर लें, कोई कंटेनर वगैरह यूज़ कर लें जिसमें आप धनिया पुदीना को, जैसे कहते हैं कि अखबार में लपेट के रखें आप, तो वो ज़्यादा देर तक मतलब जो ख़राब नहीं होते। तो जिप लॉक वगैरह लाजमी आप लोग लें, उस चीज़ों में ना जो है वो ज़्यादा देर तक चलती हैं, इससे भी बड़ी आपकी मनी जो है वो सेव हो जाती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं काफ़ी टाइम तक आपके पास रहती हैं और अच्छी हालत में रहती हैं। यहाँ जी हमारी भी शॉपिंग तकरीबन हो ही गई थी अल्लाह अल्लाह करके, और फिर क्योंकि रश भी बहुत था, बाहर गाड़ी वगैरह खड़ी करना सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हुई ना कि कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल उलझन सी हो गई थी। बंदा हालांकि खुश खुश निकलता है शॉपिंग करने के लिए, मगर ट्रैफिक जो है आजकल ना, कौन कहता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो गरीब है, इतना भरा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह ही नहीं कहीं मिलती। तो कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी, बड़ी अच्छी सी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि लोग कहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग ना ज़िंदगी को बड़ा इंजॉय करते हैं। कैसे कि हमें नाक सुकेड़ कर ना, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलनी नहीं पड़ती, हमें पंजाबी उर्दू मिक्स करके बात जो है ना हम अपनी समझा लेते हैं। हमें जरासीम का डर नहीं होता और हम मरीज़ को गले लगाकर हौसला दे लेते हैं। हमें ब्रांडेड कपड़ों का लालच नहीं होता, हम सेलों से ख़रीद कर ख़ुद को वैसा ही बना लेते हैं। हमें गाड़ियों का भी लालच नहीं होता, हम चिंची और रक्शे में भी बैठ के अपनी करोला, इसको ना करोला समझ लेते हैं। और सेकंड बात ये कि हमें खातिरदारी के लिए स्टैंडर्ड देखना नहीं पड़ता, हम आलू के चिप्स और चाय से भी खुश हो जाते हैं। और ये वाली बात तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लगी। रास्ते में इशार और बहन को इतनी भूख लगी थी, उन्होंने रोला ही मचा दिया। फिर मुझे मजबूरन उनको वहीं खड़े खड़े ना बैठा के छोटी सी चेयर ली और मैंने उनको वहाँ के चिप्स और जूस पिलाया। चाय थकन इतनी हो गई थी कि वहाँ ने भी कहा कि मैं चाय लाजमी पीऊँगा, और उनको कोयटा के आलू के पराठों की तरह कोयटा की चाय, कोयटा होटल की ना चाय भी बहुत पसंद है। तो कोयटा के होटल के पराठे मैंने खा लिए थे आलू के, आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग, नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें।
तो उसके बाद चाय मैंने पी, तो मुझे चाय भी बहुत मज़े की लगी। एकदम से ना सारी थकन उतर गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उलझन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, एकदम से मतलब बहुत बंदा फ्रेश हो गया। तो उम्मीद है मेरा छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।